तो हम ये मुद्दा उठाएंगे केंद्र सरकार तक कि ईवीएम हटाई जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए। ये 19 लाख ईवीएम है, ये कहाँ गायब हो रही है? ये इन्हीं टाइम के लिए तो इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, ईवीएम के लिए भी एक यात्रा होनी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ईवीएम भी बंद होनी चाहिए। लेकिन आज जो है गुजरात के हिमाचल के नतीजे आ गए हैं। हिमाचल में लग रहा है शायद कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन गुजरात के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। कैसे देख रहे हो? हिमाचल में बना रही है ना, हिम्मत मत हारिए, आगे टक्कर है बराबर। आगे आगे 2024 में भी राहुल जी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देश की जनता दिखाएगी। देश की जहां कांग्रेस मुक्त भारत करने चले थे, वहां पर हिमाचल में सरकार बन रही है ना। ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, एनआईए उनके पास, पूरे देश की नेशनल मीडिया उनके पास, सारे पैसे गुजरात में क्यों पैर नहीं जमा पा रही कांग्रेस? क्या लगा आम आदमी पार्टी ने खेल बिगाड़ा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी तो भाजपा की बी टीम है। जहां भाजपा नहीं सकती है डायरेक्टली कांग्रेस से पार नहीं, वहां पे आम आदमी को ला देती है। आम आदमी पार्टी और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये दिल्ली में और पंजाब के जनता से पूछिए, पंजाब अब समझ चुका है। जिस तरह केजरीवाल ने, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मासूम जनता को छला है, पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपको जो है गुजरात हाथ से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई बात नहीं है। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश की जनता बनाएगी। ठीक है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि देखा गया उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है, अगर बैलेट पेपर से गिनती हो रही है तो विपक्ष आगे निकल जा रही है, ईवीएम आते ही? जी बिल्कुल, ईवीएम के लिए भी एक यात्रा होनी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ईवीएम भी बंद होनी चाहिए। ईवीएम सबसे पहले बंद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो गुजरात भी आज हार गई, कैसे देखो? सर गुजरात हार गई तो हमारे कुछ क्या वजह है? ईवीएम कुछ क्या वजह है? सर हम तो यही चाहते, यही कि ईवीएम जब तक है ना सर, जब तक कांग्रेस को ये लोग आने नहीं देंगे। जो कांग्रेस को भी वोट पड़ते हैं ना, वो सर बीजेपी को चले जाते हैं। तो ये ईवीएम बंद होनी चाहिए सर। हमारा तो पहला मुद्दा यही है कि गुजरात में बीजेपी ईवीएम से जीती। हाँ, गुजरात में बीजेपी ईवीएम से जीती है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने वोट नहीं दिया। बिल्कुल। तो मोदी जी की रैली में तो खूब भीड़ आती थी। तो भीड़ क्यों नहीं आई अभी? इस बार क्यों नहीं आई? इस बार तो भीड़ नहीं थी सर। हाँ, रोड शो नहीं देखा आपने कितना भारी? कितना कुछ नहीं सर, कुर्सियां खाली पड़ी थी सर, आपने नहीं देखा रोड शो? हमने तो देखा, हाँ, हमने जीत कैसे गई? इतनी सारी सीटें आ रही। सर हम बोल रहे हैं ना कि ईवीएम में घोटाला से ईवीएम हटना चाहिए, उससे वोट होनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। गुजरात के अंदर राहुल गांधी गए नहीं, रैली करने के लिए मेहनत नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। सर गए नहीं, वो सड़कों पे हमारे साथ थे, गए थे। एक रैली हुई है उनकी, बहुत जोरदार दिन के लिए रैली गए हुई थे, है। 2 रैली। हाँ, और जब वो हमारे साथ यहाँ सड़कों पर चल रहे, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर भारत जोड़ो से फायदा नहीं मिला। आपको लग रहा है भारत जोड़ो से फायदा नहीं मिला गुजरात के अंदर? नहीं, गुजरात के फायदे के अंदर नहीं है। ईवीएम एक बड़ा नहीं, मेरी बात सुनो, ये है कि अब ये अरविंद केजरीवाल गया है वहाँ पर, हाँ। तो ये उसकी दूसरी बी टीम है, उसका वोट काट लिया उसने कांग्रेस तो का। मैम उन्होंने अपनी पार्टी है तो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कोई भजन नहीं कीर्तन के नहीं लिए नहीं तैयार नहीं, वही तो बात है। पार्टी तो चुनाव उसने क्या है कि ज्यादातर वोट है ना उसने कांग्रेस के काटे हैं, हाँ। तो इसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ है और बीजेपी को फायदा होगा। मैं यही है। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने मेहनत नहीं की? नहीं, मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं सर, मेहनत तो काफी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं मेहनत। तो देख नहीं रहे आप जनता के खातिर जहाँ रोड पर आ रहे हैं। आपको बड़ी वजह क्या लग रहा है राहुल कांग्रेस पार्टी के हार की वजह? ईवीएम ईवीएम जब तक रहेगी, जब तक कहीं भी कांग्रेस नहीं आ पाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी चोरियां मोदी पकड़ी जी कह जाती रहे हैं है। ये पहले मुझे गाली देते थे, अभी ईवीएम को गाली देते। जनादेश का ये अपमान भी हो रहा है। ईवीएम ही मोदी जी है और मोदी जी ही ईवीएम है। जब तक मोदी जी रहेंगे, एक ही है सर, ईवीएम और मोदी जी एक ही है, एक ही है सर, एक ही है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये तो फिर अगर जनादेश का तो सम्मान करना चाहिए भाई, जो भी जीते बोले तो भाई जो जीता जनता ने गरीब जिसको। का सामान अपने आप होएगा, ना करेंगे तो जाएंगे कहाँ? सामान तो काम होएगा। बोलता है, काम बोलता है सर। तो आप लोग क्यों गुजरात का जो जनादेश है उसको क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? पचा नहीं पा रहे सर, पचाने की तो बात ही नहीं है। ये मतलब टोटल ईवीएम लेकिन हिमाचल में तो कांटे ही टक्कर दिख रही है, वहाँ लग रहा है कोई भी सरकार बना सकता है, तो वहाँ भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ। सर हुआ है ईवीएम, मानते हैं हम भी ईवीएम से हुआ है, तो लेकिन उन्होंने भी मेहनत काफी की है। तो अभी आप परिणाम आने दीजिए, आगे है ना परिणाम। तो आप एक बात बताइए, ये 19 लाख ईवीएम है, ये कहाँ गायब हो रही है? ये इन्हीं टाइम के लिए तो इस्तेमाल होती है। इन्हीं टाइम के लिए आप कह रहे गड़बड़ हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, नहीं हो रहा। मीडिया कहाँ है?
मीडिया कहाँ है वहाँ? मीडिया है वो कहाँ है, दिखा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कहाँ दिखा कहाँ रहे दिखा रहे हैं? हैं सर? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता, कोई नजर नहीं आता सर। सर लोग सर बिल्कुल तरह की गाड़ियों में ईवीएम मशीन मिलती है, कभी कहीं मिलती है, कभी प्राइवेट गाड़ियों में मिलती है, तो वो ईमानदारी कहाँ ईमानदारी है? सरकारी गाड़ी में होनी चाहिए, सरकारी सुरक्षा के अंदर होनी चाहिए, तो प्राइवेट हाथों में वैसे कैसे घूमती है वो? इसका कारण बताइए। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि 27 साल से बीजेपी था, 5 साल और 32 साल गुजरात के अंदर बीजेपी हो जाएंगे, अब 2024 में चुनाव भी आ रहा है, लग रहा है कांग्रेस में वो मजबूती बन पाएगी? आएगा वक्त, आएगा यात्रा का अभी वक्त आएगा जब बीजेपी की सरकार जाएगी और हमारी कांग्रेस सरकार आएगी 2024 में। अगले पीएम फिर आप राहुल बोलेंगे गांधी कि जी EVM की होंगे। वजह से रह गई। नहीं आएगी सर ईवीएम, तो हम ये मुद्दा उठाएंगे केंद्र सरकार तक कि ईवीएम हटाई जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किए जाए। तब बैलेट पेपर में भी जो है बूथ का बूथ लूट लिया जाता था, आपको जानते हैं, बूथ कैप्चर हर जगह नहीं लूटा हर जाता, जगह नहीं लूटा जाता, वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए सर, सिक्योरिटी आपको मजबूत लग रहा है तब गड़बड़ कम होती थी, ईवीएम से ज्यादा हो रही है? अब ईवीएम से ज्यादा हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल इसकी 100% प्री प्लानिंग होती है, पूरी मशीन वोट दे के तैयार करके ले आते, अंदर के बाहर के अंदर के कर देते, वो निकालो और वो रखो। एक गांव में वोट पड़े, एक गांव में हमें पता है हमारे कार्यकर्ता कितने हैं और इतने वोट आए, फिर हमें 10 वोट मिलते हैं तो बाकी वोट कहाँ चले जाते हैं? जब डाले वोट एक को। बीजेपी तो हिंदुत्व के नाम पर सबको इकट्ठा कर लेती है। फिर बीजेपी हिंदुत्व धर्म को धर्म से लड़ाती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ती है, जबकि पहले भाईचारा था, अब वो भाईचारा क्यों नहीं है? हिंदू मुसलमान को काट रहा है, मुसलमान हिंदू को काट रहा है। हाँ? हम सब तो एक ये हैं, ये आपस में लड़ाने का काम करती है। हम कल भी एक थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और आपस में है भाई भाई। और आज भी हम एक हैं, 2 हिंदू और 2 मुसलमान हैं, आज भी एक हैं, और कल भी एक थे और आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे, आने वाले कल में भी एक चलेंगे। लग रहा है बदलाव आ पाएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अभी सड़कों पे बीजेपी के लोग अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि अब की बार राजस्थान बचने वाला नहीं है। कोई वक्त बताएगा, वक्त बताएगा सर, वक्त बताएगा, वक्त का ईवीएम आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल 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 ईवीएम मुद्दा है, इसको चल जाएगा चुनाव कौन जीत रहा है, असलियत पता चल जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी। जिस तरह पहले चुनाव होते थे उसी तरह चुनाव होगा ना, जब तो पता लगेगा कि तो टेक्नोलॉजी वो कह रहे हैं कि भाई समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, गलत है ये सब, एक टेक्नोलॉजी का नाम लेके बस जहाँ में गड़बड़ी कर देते हैं सर, तो फिर किस काम की वो टेक्नोलॉजी? ईवीएम मशीन बनी थी, वो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पे तर्क दिया जाता है कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, वोट ज्यादा है, तो गिनने में ज्यादा समय लगता तो है। क्या फर्क पड़ता है? अब 1 महीने बाद में गुजरात का चुनाव होने के बाद में वोटिंग की काउंटिंग वहाँ पर हुई है, ईवीएम मशीन ही थी, वहाँ रिजल्ट क्यों नहीं दिया? डर था कहीं यहाँ पर खाट खड़ी होगी तो कहीं गुजरात में फर्क ना पड़ जाए, इसलिए तो छुपा रखा था ये। गुजरात में क्या कमी रह गई? गुजरात में कमी देखो, अब ये तो चुनावबाजी है, चुनाव में जनता जैसे मोदी जी वहाँ क्या है, आप खुद देख रहे हो, कोई क्या चापलूसी कर लेते हैं, कोई क्या कर लेते हैं, और वो बीजेपी का गढ़ है शुरू से ही, 35 साल हो गए, 35 सालों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अब उस गढ़ को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, कितना समय लगेगा? चाहे अगली बार में कांग्रेस की सरकार होगी वहाँ पर।